भी अनुभव उन्होंने साझा किए हैं वो हाँ है। देवेश वीडियो या तो बैठो इन बच्चों को या तो अंदर बैठा दो ठीक है ये तो ये बना कर विज्ञान में 6 क्लास में पार्ट है पृथक्करण, यानी मिश्रण अगर किसी चीज का मिल गया है तो उसको अलग करें। पार्ट तो जी ये भी ठोस से ठोस को अलग करना है, तो ना फटकना। लेकिन अगर हम ऊंचे लेवल का देखें तो बहुत टाइप के ऐसे मिश्रण हैं जिन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। फटकना बीनना हम सब लोग कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं। अगर घुलनशील ठोस है, घुलनशील पदार्थ में अगर कोई ठोस मिल गया है तो उसको हम छान के निथार के अलग कर सकते हैं। ऐसे ही उसमें एक टर्म आता है 6 क्लास में जो हमारे विज्ञान के टीचर हैं, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण से हम जो है द्रव से ठोस पदार्थ को अलग करते हैं। वो छान के भी अलग नहीं होता है, उसको हम निथार के भी अलग नहीं कर पाते, जो कि दूध से हम जो क्रीम निकालते हैं तो उसको छाना भी नहीं जा सकता, निथारा भी नहीं जा सकता, तो उसको बहुत वैज्ञानिक विधि के द्वारा अलग किया जाता है और बहुत टाइम से पहले से ही किया जाता है। कुछ होल ऐसे हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। अभी कोई कहे यहाँ पर जो ऑक्सीजन अलग करके दिखाओ, हम लोग नहीं कर सकते। जबकि 6 क्लास में वही पार्ट है, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। इसमें क्या है पृथक्करण, बच्चों को उसकी हमें उपयोगिता भी बतानी चाहिए। अगर उसको फटकना बीनना दिमाग में कि आप क्या नया पढ़ा रहे हो, मुझे फटकना बीनना तो मेरी मम्मी दादी कब से कब किया रहे हैं, लेकिन उसी का हम बहुत बड़े लेवल पे कि क्या प्रयोग है उसका। अगर वो चीज़ सारी बंद हो जाए तो क्या समस्या हो जाती है। अगर पृथक्करण नहीं होता तो कोरोना में किसी को ऑक्सीजन मिल पाती, नहीं मिल पाती। अगर मिश्रण से हम अलग नहीं कर पाते तो उसी में एक टर्म है, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, अपकेंद्रण। तो वो बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता है जल्दी। अपकेंद्रण में हम एक विज्ञान के टर्म का यूज करते हैं, सिद्धांत का यूज करते हैं कि कोई चीज जब गोल गोल घूमती है, जब गोल गोल घूमेगी तो उसके बाहर की तरफ कोई ताकत लगती है। और वो ताकत क्यों लगती है? क्योंकि न्यूटन कह के गए थे कि कोई चीज सीधी चल रही है तो सीधी चलेगी जब तक उसको कोई बाहर शक्ति से उसे मोड़ोगे नहीं। अगर सीधी मैं पेन भी फेंक दूं तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल ये पेन बिल्कुल सीधी रेखा में ही जाएगा। अगर इसको कोई ना रोके, ना हवा रोके, ना किसी ग्रह की ग्रेविटी रोके, तो ये कभी नहीं रुकेगा। मोटरसाइकिल, बाइक है, हवाई जहाज है, इसको आप एक बार उड़ा देंगे, उसको ग्रेविटी से बाहर निकाल दीजिए आप पृथ्वी की, और वायुमंडल से बाहर निकाल दीजिए, तो ये लाखों करोड़ों खरबों अरबों साल कभी नहीं रुकेगा। चाहे इसका इंजन गल जाए, टूट जाए, इंजन ही टूट के गिर जाए, लेकिन ये कभी नहीं रुकेगा। अगर इसको हमने 60,000, 70,000, 50,000 जिस भी स्पीड से चला दिया तो ये वही स्पीड से चलेगा। तो जो वैज्ञानिक लोग भी प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर हमारा ईंधन जो है पृथ्वी के ग्रेविटी से और वायुमंडल से निकालते टाइम खर्च हो जाता है। उसके बाद जब उससे हम बाहर निकल जाते हैं तो बहुत कम ईंधन में हम लाखों किलोमीटर की दूरी बड़ी आसानी से तय करते हैं। तो वही जब हम किसी चीज को अब राउंड के लिए, एकदम तो राउंड नहीं घूमी, पहले चलेगी थोड़ी सी, तो वो दोबारा से उसको राउंड में लाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वो आना नहीं चाहती है। जैसे हमने कोई चीज ऐसे फेंकी और उसमें रस्सी बंधी हुई है तो वो सीधे जाने का प्रयत्न करती है, तो जब हम रस्सी से उसको रोकते हैं, नहीं तो वो सीधी चली जाएगी। तो वो क्या करती है, रस्सी से रोक तो भले ही रहे हैं उसको, लेकिन वो बाहर की तरफ को हमेशा टूट के जाने का प्रयत्न करती है कि रस्सी को तोड़ दूं और मैं सीधी चली जाऊं। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हमने अपकेंद्रण में प्रयोग करते हैं। जब कोई राउंड राउंड घूमेगी तो बाहर को। अब इसमें दो चीजें चलती हैं, जो चीज भारी है वो चीज रस्सी तोड़ने का जल्दी प्रयत्न करेगी या हल्की वाली चीज? भारी वाली। ये तो आपने ऐसे ही बता दिया बिना सिद्धांत के। अब बताओ बच्चों, भारी वाली या हल्की वाली? भारी वाली। यानी भारी वाली चीज जल्दी रस्सी तोड़ देगी ना। एक धागे में मैं पेन को ऐसे करके घुमाऊं तब ज्यादा आपके चोट लगने की संभावना है, या उसी धागे में मैं ईंट को घुमाऊंगी तो आपके ज्यादा चोट लगने की ज्यादा संभावना है?
ईंट भारी है, यानी वो धागे पे ज्यादा ताकत लगाएगी, धागे को तोड़ देगी। और तोड़ने के बाद फिर वो राउंड राउंड ही यानी गोल गोल ही घूमती रहेगी या सीधी जाएगी? सीधी किधर जाएगी? कहीं भी चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। तो जो भारी चीज है, ऐसे ही बच्चों को कल्पना के रूप में भी मैं बताता हूँ। थोड़ा बच्चों को कार्टून देखना बड़ा पसंद होता है। अब इसी चीज को मैंने बताया फिर मैं खुद ही बता दिया कि भारी चीज जो है ज्यादा ताकत लगाएगी। मैंने बताया कि बहुत बड़ा तवा है, इतना बड़ा तवा है कि पूरा शिवपुरी गाँव बैठ जाए, और वो बहुत तेजी से चल रहा है। कल्पना कर ली, बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर हमने बहुत सारा मोबिल बहुत चिकना कर रखा है ऊपर से। उस पर एक चींटी भी झूला खा रही है, एक हाथी भी झूला खा रहा है। सबसे पहले कौन गिरेगा? हाथी गिरेगा। यानी अब केंद्रण बल सबसे ज्यादा किस पे लगा? हाथी पे। हाथी पे क्यों लगा? क्यों लगा? भारी था, तो भारी चीज पे ज्यादा लग रहा है और हल्की चीज पे कम लग रहा है। तो इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हमने जो दूध है उससे जो हम क्रीम निकालते हैं, पानी होता है और उसमें होता है घी। घी भारी होता है, पानी बच्चे बताइए, पानी भारी होता है या घी भारी होता है? आप लोग बताओ। घी भारी होता है। जब आप सब्जी में घी डालती हैं, जब आप सब्जी में घी डालती हैं तो घी नीचे जाता है ऊपर जाता है? हल्का है सर घी हल्का है, तभी तो मत की एक साइड में आ ना, जब सब्जी में आप घी डालती हैं तो वो घी ऊपर रहता है या घी नीचे बैठता है? ऊपर हमेशा हल्की चीज रहेगी, हल्की चीज रहेगी। इसका मतलब घी हल्का है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को पकड़ते हैं, दोनों के कणों को, मट्ठा के मतलब पानी के कण को और घी के कण, जो कि एक दूसरे को चिपके हुए हैं, पकड़े हुए हैं, दोनों को एक रस्सी में बांधते हैं। क्या करें? एक रस्सी में बांधे और दोनों को हम राउंड राउंड घुमाते हैं। वैसे तो वो मान नहीं रहे अलग होने, हम छन्नी से अलग कर रहे हैं, तो अलग नहीं होना, या तो दोनों ही नीचे पहुंच रहे हैं या दोनों ही ऊपर निखार रहे हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग? रस्सी में बांध देंगे। रस्सी में बांध के ऐसे घुमा देते हैं जैसे मक्का उका खेलते हैं ना, वो चिड़िया वगैरह उड़ाते हैं, ऐसे तो घुमाते हैं गोल गोल, फिर छोड़ देते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, डेला काफी दूर तक चला जाता है। जैसे अगर इतने बड़े टुकड़े को ऐसे सीधे फेंकना है तो नहीं जाता है कोई, और उसको गोल गोल घुमा के आप छोड़ दोगे तो उससे दुगनी दूर चला जाएगा। तो हमने रस्सी में मट्ठे का कण भी बांध लिया, यानी पानी के कण को भी बांध लिया और घी के कण को भी बांध लिया। अब हमने दोनों को घुमाना शुरू किया। क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। दोनों पकड़े हुए हैं, नहीं मान रहे अलग होने को। हमने और स्पीड तेज कर दी, तभी पकड़े हुए हैं। हमने स्पीड और तेज कर दी तो फिर क्या करेगा? पानी का कण दूर जाएगा और मट्ठे का कण पास जाएगा। यानी ऐसा एक में आपने कुत्ता बांध लिया, एक में बिल्ली, घुमा रहे हैं, दोनों को पकड़े हुए हैं, लेकिन बहुत स्पीड से तेज चलाओ तो दूर कौन चला जाएगा? कुत्ता दूर चला जाएगा। दोनों मान लो रबड़ में बंधे हुए हैं, कौन दूर चला जाएगा? कुत्ता बिल्ली को छोड़ आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर आसानी से छोड़ता तो मम्मी मटकी में एक बार घुमाती और तुरंत घी निकाल देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इधर नहीं माना, फिर नहीं माना, आधे घंटे तक नहीं माना तो 1 घंटे तक, जब तक दोनों छोड़ नहीं देते तब तक हम ऐसे ही उसको हम जब तक कुत्ता बिल्ली को ना छोड़ दे हम तब तक घुमाते ही रहेंगे, उसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे। ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा, कुत्ते का जब हाथ थक जाएगा तो बिल्ली को क्या करेगा? छोड़ देगा, क्योंकि उसके हाथ में फोर्स लगा है। लगेगा नहीं लगेगा कि उस पर ज्यादा बल लग रहा है। तो इसी तरह से जो है कुत्ता अलग, बिल्ली अलग और घी अलग, मट्ठा राउंड राउंड घुमाएंगे तो ज्यादा दूरी पे कौन जाएगा? घी या पानी? पानी जाएगा और घी पास में रहेगा। उसी के लिए छोटी सी एक्टिविटी है, बिना खर्चे घी शब्द के बजाय ना मक्खन शब्द का इस्तेमाल करो तो और आसानी समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अगर घी भी मिल जाए उसमें तो भी अलग, घी मक्खन नहीं, लेकिन घी ज्यादा जानते हैं, कोई बात। ये क्या है? ना ये क्या है? क्या है? घी कौन सा? ये वाला गाय का है। अब ये जो गाय या भैंस देती है तो अलग अलग थोड़ी, इसको क्या देती है? मिक्स देती है।
तो ये चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मटकी में डाला, मटकी में डाला और इसको हमने घुमाया। ये नहीं टूटा, ठीक है, काफी सुरक्षा का मैंने ध्यान रखा। ठीक है, इसको धीरे घुमाया, ये निकला, 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 नहीं निकला। जैसे ही मम्मी इसको तेज घुमाएंगी, ये दिख रहा है दोनों अलग अलग, देखो ध्यान से। घी ऊपर है या पानी ऊपर है? पानी पानी ऊपर है, इसमें मतलब पानी पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना। इससे कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रण बल। पानी पे ज्यादा लग रहा है और घी पे कम लग रहा है, इसीलिए गई। और दोनों की रस बराबर है, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि उसको बड़ा कर दिया उसको छोटा, बराबर है दोनों। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको शुरू करते हैं, दोनों घी निकल आया, ये अलग हो गया पानी। ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी थी। तो आपके बहुत बढ़िया, हमारे भाई साहब साइंस के टीचर हैं और